नमस्कार, आपका स्वागत है आपके चैनल MROP संत दर्शनालय में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं निकल चुका हूं धर्म यात्रा भारत में आप लोगों को महान साधु संतों के दर्शन कराने। आज मैं आया हूं उत्तर प्रदेश के एक जनपद बलिया जिले के गांव गणवार में। यहां पर एक दिव्य समाधि, एक अद्भुत धुना है। आइए चलकर महाराज जी से कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। आइए इस समाधि का आपको दर्शन कराते हैं और इस धुने का भी आपको दर्शन कराते हैं। दोस्तों, महाराज जी की ये दिव्य समाधि है, अद्भुत समाधि है। यहाँ पर जो कोई भी महाराज जी के से अपनी मन्नत मांगता है उसकी मन्नत पूरी हो जाती है। और इस महाराज जी का एक धुना भी है जो अद्भुत धुना है, हम लोग उसको भी आपको दिखाने का काम करेंगे। दोस्तों, ये दिव्य धुना है जो 24 घंटा चैतन्य रहता है और इस धुने की बहुत ही मान्यता है। इस धुने में बाबा जी द्वारा रोज हवन भी किया जाता है। और महाराज जी, दोस्तों अब चलिए आप लोगों को इस समाधि और इस धुने की विशेषता के बारे में चलकर महाराज जी से कुछ वार्ता करते हैं। गुरु जी, ओम नमो नारायण। गुरु जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम स्वामी अनमोल प्रेमानंद। गुरु जी, आप किस अखाड़े से जुड़े हैं? निरंजनी अखाड़े से। निरंजनी अखाड़े जी। गुरु जी, आपके गुरु जी का नाम क्या है? श्री श्री 1008 श्रीमद परमहंस स्वामी वितरागानंदपुरी जी महाराज। गुरु जी, कुछ इस समाधि के बारे में बताइए। इस समाधि के बारे में तो पूर्ण रूप से इतिहास यही है कि क्षत्रिय वंश में बाबा जन्मे हुए थे जी, करीब 2-2.5 साल पहले जी। यहाँ के लोगों का मान्यता है, किसी ने देखा सुना तो नहीं है जी, इतना पुराना कौन है जी। एक समय था कि भगवान शिव के जमाने में प्रेतात्माएं उनकी सेवा करती थी। इस समाधि वाले बाबा जी? नहीं, भगवान शिव की। अच्छा अच्छा। और कलयुग में ये हमारे बड़े साहब बाबा थे। प्रेत आत्माओं से इन्होंने इस मठ की कार्यभार करवाया है। 52 बीघे का बांध लगवाना, आश्रम बनवाना, कुआं खुदवाना, सारा काम। लोगों का यह भी कहना है कि प्रेतात्माओं को बाबा भोजन करवाते थे। इनकी हर एक सेवा सत्कार प्रेतात्माएं करती थी, इतनी इनके पास शक्तियां थी।
यहाँ किसी भी प्रकार का चोरी चमारी नहीं होता है। यदि कोई आ जाए, कोई रात में सामान भी चुरा ले, तो उसका यहाँ कंधा हो गया है। इसी मठ के अंदर 52 बीघे में वो घूमता रहता था। फिर सुबह जब सामान रख देगा, बाबा का आदेश होगा तो तब हो जाएगा, फिर उसकी आंख सही हो जाएगी, रोशनी वापस आ जाएगी। यही इनकी विशेषता है। महिमा तो बहुत है। अब कुछ चीज हमें भी उतना पता नहीं है सही रूप से, जब समय का देखा सुना रहता है तो थोड़ा बताने में ठीक रहता है। आपको क्यों बैराग आ गया गुरुजी? बैराग तो आना एक मतलब हमारे समझ में आता है कि पूर्व जन्म का संस्कार भी कुछ होता है। लेकिन मेरे बैराग आने का एक कारण है कि जब हम 6वीं क्लास में पढ़ रहे थे, जब इंटर कॉलेज में, स्कूल का छुट्टी हो गया था, हम वहां से चले थे। श्री जंगली बाबा मंदिर के पीछे एक तालाब है, वहां पत्थर का बेंच बना हुआ है, उस पर हम बैठे थे। बैठे बैठे अचानक मन में ऐसा प्रश्न आया, आखिर आदमी जीता क्यों है? सवाल ये हमारे मन में आया था। और इस विषय में हम 2-3 दिन बहुत उलझे हुए थे कि आखिर आदमी जीता क्यों है। फिर हमारे मन में इसका उत्तर भी आया। हम सोचते हैं कि जब किसी की तबीयत खराब होती है, स्वास्थ्य होने के लिए मेडिकल स्टोर जाता है, बड़े से बड़े हॉस्पिटल तक जाता है, न जाने कितना पैसा खर्च करता है सिर्फ मरने के लिए। जितनी भी पूरी तैयारियां की जाती है सिर्फ मरने के लिए। तो फिर तब से हम भी 1989 से मरने की तैयारी में लगे हुए हैं। वो सांसारिक व्यवहार छोड़ करके अपना परमार्थ अपना लिए। बस मेरे बैराग होने का कारण यही है। सवाल यही हमारे मन में आया था। आप कितने साल के थे तो संत बन गए? 18 साल की उम्र में। 18 साल की आयु में आप संत बन गए। जी। और गुरुजी, जिसे गांव वाले सुनने में आता है एक सांप की विशेषता है, कोई समाधि यहाँ पर जो है? हाँ, एक समाधि है, पीछे नीम का पेड़ है जो बड़ा सा, वहां पर एक समाधि है। वो कोई महात्मा थे, उनका नाम पता नहीं है। सर्प ने उसको डस लिया था। लेकिन जब उनका देहांत होने लगा तो उन्होंने वाक दिया है कि इस 52 बीघे के अंदर में आज से किसी को सर्प नहीं काटेगा और किसी सर्प को कोई नहीं मारेगा। और यदि किसी को सर्प काट भी लेता है तो हमारे स्थान से मिट्टी लगा देना, वो सही हो जाएगा। वैसे तो सुनने में आया कि किसी को सर्प अब तक काटा नहीं है, बस वैसे ही चल रही है। आपकी दृष्टि में कोई, आपके नजर में कोई ऐसा चमत्कार जो आपने साक्षात देखा हो? चमत्कार तो यहाँ आए दिन बहुत से होती रहती है। कई बार हम लोगों ने बाबा को घूमते हुए देखा यहाँ पर। समाधि वाले बाबा? जी, कई बार देखे हैं। जी। बिल्कुल सफेद वस्त्र पहनते हैं, छोटा सा कद है, बड़ा सा चेहरा है, एक माथे भर का छड़ी रखते हैं, बिल्कुल सफेद वस्त्र पहनते हैं, बाल बिल्कुल सफेद सफेद है। जब कोई भक्त दूर से आ जाता है या कोई महात्मा ऐसे आ जाते हैं, बहुत से लोग होते हैं थोड़ा मनमानी भी करना शुरू कर देते हैं यहाँ पर, जिनको हम रात में शयन करने के लिए आसन दे देते हैं कि आप यहाँ सो जाइए। अब थोड़ा उनको ये लगता है कि नहीं, यहाँ नहीं, वहाँ हम सो जाएं। यदि वो बात का उल्लंघन करता है तो फिर रात में वो सो नहीं पाता है। या तो तख्ते से नीचे गिर जाएगा, तख्ता सहित वो नीचे गिरेगा, वो नीचे हो जाएगा, तख्ता ऊपर हो जाएगा, किसी ने उसको धक्का दे देगा। ऐसा चमत्कार होता है। और इस आश्रम की जो धुनी की विशेषता है, उसकी क्या विशेषता है गुरुजी? धुनी तो हम सन्यासी हैं, हम सन्यासियों का धुनी रहता है जी। सुबह शाम धुनी पे बैठते हैं। वहाँ कोई समस्या भी लेकर आ जाता है तो हवन जाप के द्वारा उसकी समस्या दूर कर दी जाती है। इसके लिए कोई चार्ज भी लेते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट में समस्या दूर? फ्री है। फ्री है। जो सामान लगेगा आदमी लाकर दे देगा, हम बैठे बैठे कर देंगे। बस हमारे समय पे उसको आना चाहिए। अभी समय आएगा तो हम कुछ नहीं करेंगे। सुबह 9 बजे के पहले आ जाएगा, हम उसकी समस्या सुनेंगे। कुछ अपना भी साधु जीवन का कर्तव्य है जिसको पूरा करना पड़ता है। अब सारा दिन उसी में बैठे रहेंगे तो फिर ये काम अधूरा रह जाएगा। गुरुजी, आप कुंभ मेले में अपनी टेंट वहां पर लगाते हैं आप लोग? नहीं लगाते। कुंभ मेले में आप जाते हैं? नहीं, वैसे मेला झमेला से हमें कोई मतलब नहीं है।
साधु जब क्यों से हमने संन्यास लिया है तब से बिल्कुल एकांत में ही रहना हमें पसंद है। बिल्कुल एकांत में रहे। किसी भंडारे उंडारे में जाते हैं? हाँ, जब कोई निमंत्रण रहता है तो वहां जाते हैं। साधु क्यों ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं? ब्रह्मचर्य ही जीवन का मूल आधार है। यदि ब्रह्मचर्य है तो सब कुछ है, ब्रह्मचर्य नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इंसान को क्या ऐसा काम करना चाहिए जैसे इंसान का जीवन सुख में रहे, अच्छा जीवन व्यतीत हो? जीवन को सुख शांति में रखने के लिए निरंतर परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। गुरुजनों के आदेशानुसार चलना चाहिए, जैसा संत कहते हैं। साधु संत परिवार क्यों नहीं रखते हैं? जब साधु संत परिवार रखेगा तो फिर ब्रह्मचर्य नहीं रह पाएगा। तो पहले के तो जो साधु संत रहते थे वो ऋषि थे, वो ऋषि थे। साधु संत ऋषि मुनि जोगी सब अलग अलग है। वो ऋषि जीवन जी रहे थे। आज भी जो ऋषि जीवन जी रहा है वो उनके पास परिवार है। वो कहाँ पे रहते हैं जो ऋषि जीवन व्यतीत करते हैं? पहले तो जंगल में रहा करते थे। आज भी जो ऋषि जीवन है अपने घर में भी ऋषि जीवन का व्यतीत करते हैं। जितने भी कथावाचक हैं सब ऋषि जीवन जी रहे हैं। कथावाचक सन्यासियों की श्रेणी में नहीं आते होंगे? नहीं, सन्यासी उन सबसे अलग रहता है। मोह माया से वो अलग रहता है सन्यासी। पशु पक्षी भी भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं? नहीं, केवल मनुष्य ही? केवल मनुष्य ही। मानव जीवन ही सर्वश्रेष्ठ जीवन है। जो मर्जी वो मानव जीवन कर सकता है। जैसा बनना चाहे वैसा बन सकता है। किसी को चोर बनना है, चोर की संगति करे वो चोर बन जाएगा। किसी को फकीर बनना है, फकीरों की संगति में रहे वो फकीर बन जाएगा। तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा भी है कि बड़े भाग्यमान स्तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बहुत पूर्व जन्म के पुण्य जब इकट्ठा होता है तो मनुष्य का शरीर मिलता है। बहुत परिश्रम करना पड़ता है। और मनुष्य जन्म पाने के बाद साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जे पर लोक संवारे। यह मनुष्य का शरीर ऐसा साधन है कि इससे जो इच्छा वो आप कर सकते हैं। जैसा बनना चाहे वैसा बन सकते हैं। यह साधन का धाम है। और जब मनुष्य का शरीर पा करके भी परमात्मा प्राप्ति नहीं हुआ, आत्मज्ञान नहीं हुआ, तो सो कलत्र दुख पावहि सिर धुनि धुनि पछताई काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। वो अंत समय में पछतावा भी होता है कि मैंने कुछ नहीं किया। फिर 84 लाख योनि भ्रमण करना पड़ेगा। ऐसा मान्यता है कि 100,000 करोड़ वर्ष बीतने के बाद फिर मनुष्य का योनि मिलेगा। इतना समय लग जाता है 99,999 योनि भ्रमण करने में। तो क्यों न मनुष्य का शरीर मिला है तो निरंतर परमात्मा का चिंतन करके अपना परमार्थ बना ले। सबको बनाना चाहिए। कुछ और विशेषताएं जो समाधि के प्रति जो आपके संज्ञान में हो, कुछ आप दर्शकों को बताना चाहें इस समाधि के बारे में? आप अपने आश्रम का जो आपका नाम हो आप नाम बता दीजिए और कुछ समाधि की कुछ विशेषताएं बता दीजिए। इस आश्रम का नाम परमहंस अद्वैत मत संन्यास आश्रम है। हमारे आश्रम में आने वाले सभी श्रद्धालुओं को एक ही संदेश दिया जाता है, गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण, सच्चे नागरिक बनना, समाज सेवी रहना, यह नित्य शिक्षा दी जाती है। सच्चा धर्म क्या है गुरुजी? सच्चा धर्म सनातन धर्म है। आई जो सनातन धर्म के साथ मानवता धर्म साथ साथ में रहे। मनुष्य के पास यदि मानवता है तो उससे बड़ा धर्म कोई नहीं है। त्याग और सेवा का संबंध क्या है? त्याग और सेवा का संबंध किससे? त्याग और सेवा का संबंध कैसे है? मतलब त्याग
से सेवा का क्या संबंध है? दोनों एक ही है, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाचक है, पूरक भी है। हमको सेवा किसकी करनी चाहिए? समाज की सेवा करनी चाहिए। मानिए कि मैं माँ बाप का इकलौता कोई लड़का हो, अगर कोई साधु बनना चाहता हो तो क्या उसे साधु बन जाना चाहिए कि अपनी माँ बाप की सेवा करनी चाहिए? माता पिता की सेवा करनी चाहिए। अगर उसको वैराग्य उसके मन में आ गया, उसको लगता है कि नहीं हमको साधु बन जाना चाहिए, तो फिर उसको कौन सा रास्ता चुनना चाहिए जो उसके लिए माता पिता का सेवा करते हुए साथ में रह करके भी भगवान का उपासना किया जा सकता है। ये नहीं है कि हम घर परिवार छोड़ करके कहीं जंगल में जाएंगे तभी भगवान प्राप्त होंगे। पहली बात तो यह है कि प्राप्त वस्तु को पाने के लिए कोई साधन नहीं है, परमात्मा पहले से प्राप्त है। हमें उसके लायक बनना है, अपने मोह माया का त्याग करना है, माता पिता का सेवा करना है, अपना कर्तव्य है, धर्म है। जब उनका शरीर पूरा हो जाए उसके बाद अपना वैराग्य जीवन को जी सकता है, उसके पहले नहीं। दान किसे करना चाहिए गुरुजी कि जिससे हमको पुण्य मिल सके? दान एक प्रकार का धरोहर है हमारे संन्यास आश्रम के हिसाब से। दान एक प्रकार का धरोहर है। यदि आप अपनी धरोहर वस्तु किसी गरीब कंगाल के पास रखेंगे, उसके पास खाने की कोई व्यवस्था नहीं है, हो सकता है वो आपका धरोहर भी खा जाएगा, फिर मौके पे नहीं देगा। तो दान ऐसे आदमी को दीजिए जो भरपूर है। ऐसे हम ये नहीं कहते हैं कि जो खाने पीने में कमजोर है, गरीब है, बिल्कुल लाचार है, उसको मत दे। वो अपना धर्म है, उसको देना है, उसको भी देना है। लेकिन दान जो है हमेशा धनवान को ही देना पड़ेगा। अब धनवान कौन है? जो त्याग से परिपूर्ण है, वो दान आपको मिलेगा। और ये जो समाज सेवा के लिए गरीबों में दान कर दिया जाता है, ये दान नहीं है, ये अपना व्यवहार है, उसको देना चाहिए। तो दान अमीरों को करना चाहिए, गरीबों को नहीं। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि जो धन से संपन्न गृहस्थ लोग अमीर हैं उनको नहीं, जो बिल्कुल फकीर जैसा है, फकीरों को दान देना चाहिए। वो त्याग से पूर्ण है। जब उसके पास आपका दान जाएगा तो वो धरोहर के रूप में पड़ा रहेगा। जब आपको जरूरत होगी कि हमारा सामान वापस करो, वो कर देगा, क्योंकि उसके पास लालच नहीं है। गुरुजी, जो रेलवे स्टेशन पर और बस अड्डे पे साधु सोए रहते हैं, वो कौन से साधु होते हैं? देखिए, जब स्कूल में बच्चा पढ़ता है, सबके पास विद्यालय का, सभी बच्चों के पास विद्यालय का ड्रेस होता है, पीठ पे बस्ता होता है, स्कूल में एडमिशन भी होता है। अब घर से जाने के बाद वो बाजार में घूम रहा है कि स्कूल में जाकर पढ़ रहा है, क्या कर रहा है। अब उसको ये तो नहीं कह सकते कि वो छात्र नहीं है, सबको छात्र कहेंगे। तो जितने भी तिलकधारी हैं, माला वगैरह पहन रखे हैं, वेशभूषा बना रखे हैं, सबको साधु ही कहेंगे, लेकिन वो साधु नहीं है। कहेंगे साधु का व्यवहार किसी भी भेष में हो सकता है, किसी भी अवस्था में हो सकता है। साधु का व्यवहार ही कुछ अलग होता है, वो संगत से पहचान में आएगा। जब साधु के पास आप बैठेंगे तो अपने आप मन शांत होना शुरू हो जाएगा। ये साधु का लक्षण है। किसी भी साधु समाज में आप जाएंगे तो वहां अजीब सी शांति महसूस होगी, समझ में आएगा। अभी आप यहाँ से कठौड़ा में जंगली बाबा का एक समाधि है, वहां जब जाएंगे तो कुछ दूर में ऐसा महसूस होगा कि यहाँ शांति की रश्मियां फैल रही, बिल्कुल शांत वातावरण है। पास में राजभरों की बस्ती भी है, लेकिन उससे कोई दबाव नहीं है, जरा भी प्रभाव नहीं है उस शांति पर। शांति है वहां, मैंने देखा है। हम इस आश्रम से कहीं भी जाते हैं भ्रमण में तो कहीं रुकते नहीं है। बड़ी मुश्किल से कहीं दूर दराज जब हो जाते हैं, लखनऊ कानपुर से जब आगे हो जाते हैं, वापस आना असंभव होता है, तभी रात में ठहरते हैं, नहीं तो ठहरते नहीं, बिल्कुल भाग जाते हैं। हमें कहीं शांति नहीं मिलती। लेकिन वहां कठौड़ा में हम पूरे दिन बैठे रह गए, काफी दिन हो गए। तो जहां कहीं भी संतों की तपस्थली है, संतों ने तप किया है, या स्वयं संत जीवित अवस्था में है, तो उसके पास बैठने पर शांति का एहसास होगा, वो साधु है। और ऐसे तो मांगने खाने वाले भी भेष बना करके मांगते खाते हैं।
मांगने खाने वाले साधु नहीं होते हैं। साधु नहीं होते। साधु को तो लोग कहते हैं कि भिक्षा मांग कर ही साधु भोजन करते हैं। ये सिर्फ सन्यासियों को राइट है भिक्षाटन करना, बाकी किसी को नहीं है। बाकी ऐसे किसी के पास व्यवस्था नहीं है तो वो वेशभूषा बना करके, यह एक ऐसा संप्रदाय है साधु समाज कि कोई भी कर्म करके आकर के आदमी इसमें छिप जाता है। छिपे हुए अधिकांश लोग मिलेंगे, साधु कम मिलेंगे, छिपे हुए ज्यादा मिलेंगे, और इससे साधु समाज भी धीरे धीरे बदनाम हो रहा है। राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है, कुछ शंकराचार्य बोलते हैं कि मतलब अधूरी प्राण प्रतिष्ठा है, इसको आप कैसे देखते हैं गुरुजी? हम उन चारों शंकराचार्यों को बहुत कदर करते हैं, क्योंकि उनकी एक भी शब्द बगैर शास्त्र के नहीं हो सकती है। शास्त्र मर्यादा के हिसाब से ही वो बोलेंगे। तो जो भी उन्होंने बात कही है बिल्कुल सत्य कहा है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा अधूरी है? अधूरी है। जब तक मंदिर के ऊपर कलश नहीं बैठ जाता है और ध्वज नहीं लगता है, तब तक वह मंदिर देवताओं का नहीं होता है, प्रेतात्माओं का होता है। ऐसा शास्त्रों में मान्यता हमने भी देखा है। तो जो भी शंकराचार्यों ने बात कही है, अब उनके बातों का उल्लंघन करने का हमें अधिकार नहीं है। वो हमारे धर्म के प्रधानमंत्री हैं, जो कहे हैं बात सही है। ये मक्का में भी शिवलिंग था गुरुजी? हमने देखा नहीं है। आपने देखा? देखा नहीं है, मक्का हम गए नहीं है। शायद हो सकता है होगा, क्योंकि ऐसे इर्द गिर्द पुरी के जो शंकराचार्य उन्होंने एक स्टेटमेंट में कहा है कि मक्का में मक्केश्वर महादेव थे। हो सकता है होगा, जब उन्होंने कहा है तो गए होंगे, क्योंकि वो तो जगत गुरु हैं, हर जगह आना जाना उनका रहता है। वो गए होंगे, इतिहास पता होगा, हमें पता नहीं। ये धर्म अनेक क्यों है गुरुजी? कोई बौद्ध धर्म अपना रहा है, कोई धन निरंकार अपना रहा है, ये धर्म अनेक क्यों है? समाज अनेक दिशाओं में बह रही है, कोई एकजुट नहीं है। तो जैसे भी समाज को सही रास्ते पे लाया जा सके, जो महात्मा है, जो समाज के प्रवर्तक हैं, समाज सुधारक हैं, जैसे अपनी बात आदमी समझ सके उस भाषा में समझाई जा रही है। और वही भाषा, धर्म तो एक ही है, धर्म अनेक नहीं है। बस जिस भाषा में जिसको समझाया जाने लगा है वही संप्रदाय बन गया, वहीं से उसको धर्म मानना शुरू कर दिया है। लेकिन धर्म एक है, धर्म एक है, अनेक हो ही नहीं सकता है। ये बनारस में जो कॉरिडोर बना है बाबा विश्वनाथ जी का, ये पुरानी मंदिरों को तोड़ के बना है। ये अवधेशा महाराज जी बोलते हैं कि ये कॉरिडोर जो बना है ये सब तोड़ कर बना है, जो पुरानी मंदिर थे उसको तोड़ दिया गया है। तो क्या इससे कुछ हानि होगा? अब इस विषय में थोड़ा हमें ठीक से जानकारी नहीं है। परिवार और धर्म को कैसे संतुलित करें? परिवार और धर्म को कैसे संतुलित करें? धर्म को कभी संतुलित नहीं करना पड़ता है, धर्म हमें संतुलित रखता है। जब धर्म के आधार पर हम जीवन यापन करेंगे तो हमारा और परिवार, समाज, सबका संतुलन बना रहेगा। धर्म को संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है, धर्म हर समय संतुलित रहता है। हम ही लोग बिछड़ जाते हैं उससे, धर्म से विपरीत जाने लगते हैं, कभी अपने को पराया, कभी पराये को अपना बनाने लगते हैं। धर्म से विपरीत चलते हैं हम लोग। हमने किसी कारणवश किसी को वचन दे दिया कि हम आपका ये काम करेंगे और हमको कोई मजबूरी आ गई, हम उस वचन का पालन न कर सके, तो क्या हमको पाप पड़ेगा? बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसमें पाप लग भी सकता है, और बहुत सी चीजें हैं कि उसमें पाप नहीं लगेगा। अब कहीं हमें ऐसे नॉर्मली जाना है, अब उसमें आप कहें कि हम भी साथ चलेंगे, किसी कारणवश आप साथ नहीं जा रहे हैं, तो उसमें क्या पाप लगेगा? कुछ नहीं, ये तो साधारण सी बात है। जो हमने वचन दिया उसका क्या होगा फिर? यदि वचनबद्ध है किसी कारणवश तो उसमें दोष आएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए गुरुजी? प्रायश्चित करना पड़ेगा। वो प्रायश्चित कैसे करना पड़ेगा? जैसा वचन है वैसा प्रायश्चित होता है।
जैसा वचन रहेगा वैसा ही प्रायश्चित होगा। अब आपका वचन किस प्रकार का है, अब आप ही बता पाएंगे। सुनो। सेवा क्या है गुरुजी? सेवा कैसे कर सकते हैं किसी की? सेवा तो बहुत प्रकार से हो सकती है। कोई भूखा दुखा है, कोई भी किसी बीमारी से पीड़ित है, कोई करने वाला नहीं है, वो भी सेवा ही है। लेकिन शुद्ध सात्विक सेवा यह है, जैसे कोई गरीब आदमी है, खाने पीने का व्यवस्था नहीं है, कुछ उसको पैसा दे दिए ताकि अपना गुजारा यापन कर सके, सेवा तो हम कर रहे हैं उसकी। कुछ दिन में वो पैसा खा करके फिर जैसे कि तैसा हो जाएगा, तो वो सेवा बरकरार नहीं होगी। वास्तविक सेवा यह है कि खुद ज्ञान अर्जन करके संत समाज से और किसी भी व्यक्ति को सत्मार्ग पर चला देना सबसे महत्वपूर्ण सेवा है। जो धर्म से भटक चुके हैं उनको पुनः सही रास्ते पर ला देना सबसे बड़ी सेवा है। ईर्ष्या का इलाज क्या है गुरुजी? जी, ईर्ष्या का इलाज निरंतर परमात्मा का चिंतन। जब तक ध्यान और साधना नहीं रहेगा तब तक ईर्ष्या का त्याग नहीं हो पाएगा। तो परमात्मा का चिंतन हम कैसे कर सकते हैं? तत्ववेता संतों के शरण में जाकर के उनसे आग्रह करना चाहिए। आग्रह करने के बाद जैसा वो कहें, जैसा मार्ग बताएं, उसी मार्ग पे चल करके चिंतन करना चाहिए। क्या ईश्वर भक्तों को दुख देते हैं? नहीं, ईश्वर भक्तों को दुख नहीं देते हैं। दुख अपने कर्मों से होता है। आज का कर्म हमें पता है, पिछले जन्म का कर्म कुछ पता नहीं। तो जैसा हमारा पिछले जन्म में कर्म है, जैसे किसी किताब में हर पन्ने पे कुछ ना कुछ लिखा होता है, जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे अक्षर, एक अक्षर के बाद दूसरी अक्षर आ जाएगी, एक पन्ने के बाद दूसरी पन्ना आ जाएगी। उसी तरह से अनेकों जन्मों से जो हमने कर्म किया है, एक बात का आप देखिए कि कभी कभी मन पल पल में बदलता रहता है। जैसा जैसा अक्षर हम पढ़ते जाते हैं वैसे ही आगे बढ़ते जाते हैं। वैसा ही जो हमारा पूर्व जन्म का संस्कार है, जैसा हमने कर्म किया है, जब जिस कर्म का पहरा शरीर पे हो जाती है, ठीक मन वैसा ही बन जाता है। कभी कभी मन में ऐसा आता है कि खूब हम एकांत में बैठकर परमात्मा का चिंतन करें। कभी कभी ये भी आ जाता है कि हम खूब नाच गान देखना शुरू करें। बहुत सी चीजें ऐसी मन में हर समय बदलता रहता है, क्योंकि मन कभी सोता नहीं है, हर समय चलता रहता है। रात में भी, दिन में भी, हर समय कुछ ना कुछ चिंतन। आप कितना हो भी कहीं एकांत में बैठ जाइए, आप हमसे बात भी कर रहे हैं, फिर भी आपका मन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सोचता रहेगा, बिल्कुल एक जगह केंद्रित नहीं हो पाता है। तो ये सब पूर्व जन्म के संस्कारों का फल है, और जैसा हमने कर्म किया है वैसा ही दुख सुख भोगते जाते हैं। ईश्वर द्वारा हमको दंड भी मिलता है? नहीं, ईश्वर किसी को दंड नहीं देगा। जो देखने में आता है कि मतलब जो शनि देव दंड देते हैं। शनि देव थोड़ी है, देव लोग नहीं, देव कोई देव नहीं है। मतलब शनि भगवान कोई देवता नहीं? नहीं, कोई देव नहीं है। ये एक ग्रह है, ग्रह दशा में चलती है ये, उसको देवता कैसे मानेंगे? क्या गुरु बिना ज्ञान अधूरा रहता है? बिल्कुल, गुरु बनाना की जरूरत है। गुरु बनाना जरूरी है। बगैर गुरु का ज्ञान नहीं हो पाएगा। बच्चा कितना हो भी, आप घर में उसको ठीक से पढ़ाइए, सब कुछ दर्शन कराते रहिए, उसका दर्शन शास्त्रों का भी अध्ययन करा दीजिए, फिर भी वो शिक्षा अधूरा रह जाएगी। ज्ञान तो वही दिया है, दे सकता है। पलटू दास ने एक कविता में लिखा है, उस नाव पे पांव देना चाहिए जो घाट और बाट का महरमी है। अब किसी भी नाव में हम चढ़ जाएंगे, घाट का पता नहीं उसको ना हो, कहाँ नदी में भंवर है, किस रास्ते से नाव को ले जाए, तो वो बीच में डुबो देगा। तो जब ज्ञानी सत्पुरुषों के संगत में रहेंगे तभी ज्ञान हो पाएगा। इसलिए गुरु बनाना जरूरी है। हर समय वो हमारा मार्गदर्शन करेगा। ऐसे मूर्ति कोई भगवान शिव को भी गुरु मानते हैं, हनुमान जी को भी गुरु मानते हैं। ये गुरु केवल मानना होता है और गुरु जानने में बड़ा अंतर है।
हम स्थूल में हैं, गुरु भी स्थूल में रहेगा। जैसे ये समाधि है, हम लोग समाधि के पास बैठे हुए हैं। यहाँ बैठे बैठे हम लोग इधर उधर भी देख सकते हैं, जैसे हम पैर पे पैर चढ़ा करके बैठे हुए हैं। यदि साक्षात्कार में गुरु होते तो शायद हो सकता है जैसे हम नहीं बैठते, थोड़ा झुककर बैठते, ऐसे नहीं बैठते। बहुत सी चीजें होती है जो वर्तमान गुरु के सामने वो गलतियां नहीं होती है, अपने आप गलतियां दूर रहती है। आदमी हर समय संभल के बैठता है। यदि क्लास में टीचर ना हो तो बच्चे इधर उधर उदंडता करेंगे, इधर उधर देखेंगे, लेकिन जब क्लास टीचर रहता है तो उस समय सब शांत मौन रहते हैं, केवल उनका फोकस गुरु के शब्दों पर रहता है। तो गुरु जरूरी है, मेरे ख्याल से मार्गदर्शन वही करेगा, गुरु ही मार्गदर्शन करेगा जी। जिस भी रास्ते में आपको जाना है उस लायक गुरु होना चाहिए, उस रास्ते पे पहुंचा देगा। पापी को भी भगवान मिल सकते हैं? सबको मिल सकते हैं। ऐसा किसी भी धर्मशास्त्र में नहीं है कि जो दुराचारी हैं उनको भगवान का भजन नहीं करना चाहिए, स्त्रियों को भगवान का भजन नहीं करना चाहिए, या किसी जाति वर्ग वाले को विशेषता ऐसी कहीं नहीं है। सबको भगवान का उपासना करने का अधिकार है, सब लोग कर सकते हैं। उसमें कुछ बंदिशें हैं जो गुरु के द्वारा बताई जाती है, उस नियम का पालन करना पड़ता है। बहुत से ऐसे हैं, रत्नाकर डाकू थे, भगवान की उपासना करके ही रत्नाकर से वाल्मीकि बन गए, आदिकवि के नाम से जाने पहचाने जाते हैं। दुराचारी तुलसीदास भी थे, वो भी महान संत हुए, भगवान ने उनको भी दर्शन दिया। सूरदास जी थे, वो हमेशा वेश्याओं के संगत में ही रहते थे, लेकिन भगवान का दर्शन उन्हें भी हुआ। कुएं में गिर गए थे, कृष्ण भगवान ने खुद आकर के उनको कुएं से बाहर निकाला था। तो दुराचारियों को भी भगवान का दर्शन उन्हें बल्कि जल्दी होता है। हम लोग तो अपने अहंकार में डूबे रहते हैं कि हमने तो कोई गलती नहीं किया है, भगवान तो हमें जरूर मिलेंगे। हम लोगों को देर सवेर मिलेंगे, पहले उन सबों को मिल जाते हैं, क्योंकि वो जो भी चिंतन करेंगे बिल्कुल दिल से करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि हमने गलती किया है, तो अपने गलती को सुधारने के लिए जो भी करेंगे बड़े दिल से करेंगे। गुरु का आशीर्वचन क्या है? गुरु आशीर्वाद कैसे देता है? गुरु आशीर्वाद देता नहीं है, कोई आशीर्वाद किसी को नहीं देता है, ना तो किसी को कोई पाप देता है। हमारा कर्म ही आशीर्वाद के रूप में हमारे सिर पे देता है। जब हम आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो जो हमारा व्यवहार है वही हमारे लिए आशीर्वाद बन जाएगा। जब हम आपको कष्ट देना शुरू करेंगे, अहिंसा का व्यवहार करेंगे, चाहे वो अहिंसा शारीरिक हो या मानसिक हो, वो पाप के रूप में हमारे ऊपर आ जाएगा। संतों की वाणी जीवन कैसे बदल देती है? संतों की वाणी, जब किसी महात्मा के सत्संग प्रवचन में हम बैठते हैं तो कुछ बातें, सारी बातें सुनते हैं वहां पर, लेकिन सारी बातें याद नहीं रहती है। जब वहां से हम हटेंगे, कहीं एकांत में होंगे, तो उनमें से कुछ मार्मिक शब्द होते हैं जो दिमाग में बैठ जाता है। एकांत होने के बाद वो अपने आप याद आ जाती है, फिर उस पर चिंतन करना शुरू करते हैं। जब चिंतन होने लगती है तो वो समझिए कि मिट्टी के अंदर बीज पड़ रहा है। जैसे मान लीजिए रास्ते में जा रहे हैं, किसी का कोई सामान गिरा है, कुछ आसपास में लोग भी दिख रहे हैं, तो हो सकता है सामान देख करके हम अनदेखा करके निकल जाएंगे वहां से। जब कहीं एकांत में होंगे तो वो चीज फिर हमें याद आ जाएगी, क्योंकि उसका तस्वीर आंखों ने खींच रखा है अपने अंदर, वो दिल में बैठ गया है। जब हम कहीं बैठेंगे, उस विषय में फिर सोचना शुरू करेंगे, तो मिट्टी में बीज पड़ रहा है। अब इधर उधर से हम ताक में रहेंगे कि जब वहां से आदमी हटे तो हम उसको उठाएं। उतना समय तक वो उसी के चिंतन में डूबा रहेगा, कैसे उसको उठाना है, प्राप्त करना है। जब वहां से आदमी उठ जाएगा, सब लोग हट जाएंगे, फिर जाकर के उस सामान को उठा लिया जाएगा। जब सामान हाथ में ले लिए तो आप समझिए कि
बीज अंकुरित हो चुका है। सामान तो चोरी का हुआ, उसको खुलेआम हम लेकर घूम भी नहीं सकते हैं, ये प्रयोग में नहीं रखेंगे, छुपा कर रखेंगे। बहुत परिश्रम करके, इंतजार करके उस सामान को हमने उठा लिया है, उसको हम फेंक भी नहीं सकते हैं, ये हमारी माया है। उसको हम इधर से उधर छुपाते रहेंगे, जब जब समय मिलेगा तब जाकर उसको देखेंगे, फिर ज्यों के त्यों ढक कर रख देंगे, कोई देख न ले, नहीं तो बदनामी होगी हमारी। वो बीज अंकुरित होकर अब विशाल पेड़ का रूप धर रहा है, पकड़ता जाएगा। यही मनुष्य का संस्कार है। अब ऐसे ऐसे न जाने जीवन में हमने कितने कार्य कर चुके हैं, इसमें अच्छाई भी हो सकती है, बुराई भी हो सकती है। तो जो संतों की बात हमने सुना है, ठीक इसी तरह से उसको एकांत में चिंतन करेंगे। चिंतन करने के बाद जब वो हमें जच जाएगा कि नहीं, चीज़ तो अच्छा है, फिर उस संत से मिलेंगे, अब उनसे मार्ग जानने का प्रयास करेंगे। जब वो मार्ग बता देंगे तो फिर उसका अभ्यास करेंगे। अभ्यास करने के बाद उनका आशीर्वचन हमें मिल जाएगा। अपना अभ्यास करना ही उनका आशीर्वचन है। जब उस चीज का निरंतर अभ्यास हम नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं। ये तपस्या कौन करता है गुरुजी? तपस्या सारा संसार करता है। तपस्या कितनी प्रकार की होती है? कौन कौन सी तपस्या है? कोई खड़ेश्वरी है, कोई जलधारा है? तपस्या एक ही है जी। हर क्षेत्र में तपस्या है। बच्चे पढ़ रहे हैं, वो भी तपस्या है। न जाने कितने परिश्रम करते हैं, नौकरी पाने के लिए तैयारियां होती है, सब परिश्रम तो कर रहे हैं। कोई परमात्मा को पाने के लिए खड़ा रह के वो वचनबद्ध होते हैं कि हम इस तरीके से उनको तपस्या करेंगे। कोई जल शयन करता है, कोई धुना रमा करके तप करता है, कोई अंजल त्याग करके तप करता है, कोई फलाहारी रहता है। लेकिन ये तपस्या ही परमात्मा को पाने के लिए एक साधन नहीं है, ये तो शरीर को कष्ट देने जैसा होता है। गीता में भगवान कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि ना तो ऊंचा आसन लगाकर बैठने से हम प्राप्त होते हैं, न जमीन पे बैठने से, न भूखा रहने से, न बहुत खाने वालों को प्राप्त होते हैं। परमात्मा की प्राप्ति तो जैसे हमने बताया कि प्राप्त वस्तु को पाने के लिए कोई साधन नहीं होता है, अप्राप्त वस्तु को पाने के लिए साधन होता है। परमात्मा पहले से प्राप्त है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यह जो जीव है ईश्वर का ही एक छोटा सा कण है। एक आग का ढेर है, एक उसमें से हवा के द्वारा निकला हुआ चिंगारी है। फर्क तो बस इतना ही है। हम माया के बस में हैं, माया परमात्मा के बस में है। परबस जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। ईश्वर एक है, जीव अनेक है। हम माया के बस में है, परमात्मा के बस में माया है। बस हमें तो सिर्फ यही साधन ढूंढना है कि माया से अलग कैसे होना है। जब हम माया से अलग हो जाएंगे तो अपने वास्तविक रूप को पा जाएंगे, और जब वास्तविक रूप को पा जाएंगे तो बस हम परमात्मा ही है। अद्वैत वेदांत में जगतगुरु शंकराचार्य ने स्पष्ट दर्शाया है कि अहम ब्रह्मास्मि, वह ब्रह्म मैं ही हूं, हमसे अलग दूसरा कोई है ही नहीं है। लेकिन यह घमंड करने वाली बात नहीं है, यह सिर्फ अंदर जानने की बात है कि हम इसको जानें कि जो ब्रह्म हमारे अंदर है, जो ब्रह्म हम इस शरीर में बोल रहा है, वही ब्रह्म आपके भी शरीर में बोल रहा है। तो जब एक ही ब्रह्म हर एक शरीर में प्रतिबिंबित हो रहा है तो किसी के साथ अहिंसा न करें, सहजता से पेश आएं, सबके साथ प्रेम रखें। एक ईश्वर होकर के दूसरे ईश्वर से क्यों लड़ना है? गुरुजी, योगी और साधु में क्या अंतर होता है? योगी योग करता है, साधु साधना करता है। योग और साधना कैसी होती है? दोनों गुरुजनों के माध्यम से होता है। योग करने वाले योगी कहलाते हैं, साधना करने वाले साधक होते हैं। जो साधना में परिपक्व हो चुके हैं वो साधु होते हैं, और योगी केवल योग, वो इंगला पिंगला नाड़ी का साधना करते हैं। योग क्रियाओं के 84 लाख योनि के अनुसार 84 मुद्राएं होती है, 84 योग आसन होते हैं।
उनको साध करके वो अपनी कुंडलिनी को जागृत करते हैं। जोगियों का मानना यह है कि योग द्वारा सारी कुंडलिनी खोलने के बाद, कुंडलिनी शक्ति जागृत करने के बाद, 6 चक्र है शरीर में, 6 चक्रों को खोलने के बाद ईश्वर का दर्शन हो जाता है। तो वहाँ सैकड़ों वर्ष लग जाएंगे कुंडली जगाने में, खष्ट चक्रों को भेदन करने में। और हमारे परमहंस अद्वैत आश्रम में एक ही बार में 100 को शक्तिपात कर दिया जाता है। बस केवल सूरत शब्द की साधना बताई जाती है और इसी साधना से उनको शक्तिपात हो जाती है। सारी कुंडलिनी, फिर जो नाड़ी भेदन है, 6 चक्र है शरीर में, सब साथ साथ खुलता रहता है। जैसे कहीं कुछ सामान लटका दिया जाए, उसको पाने के लिए किसी चींटी को लाना होगा तो वो धीरे धीरे दीवार के सहारे या पेड़ के सहारे वहां पहुंचेगी। जाने में न जाने कितने बार वो गिरेगी, चोट खाएगी, पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी कोई ठीक नहीं है। लेकिन यदि कोई परवाज चिड़िया रहती है तो वो अपने स्थान से सीधा गंतव्य के लिए उड़ान भर देती है और वहां पहुंच जाती है। तो सूरत शब्द जो आश्रमों में जो साधना है, ये परवाज चिड़िया की तरह है। गुरु ने नाम शब्द रूप का जो उपदेश करते हैं, बस नाम का सुमिरन हुआ, सूरत से ध्यान हुआ, सीधा ख्याल वहां पहुंच गया। ये जो साधु जंगल में रहते हैं वो कौन से साधु हैं? वो भी साधु यही हैं। हाँ, साधु सब एक ही है, सबका लक्ष्य एक ही है, समाज का सेवा सबका लक्ष्य है। कोई साधु अपना योग प्राप्त करके गांव गांव में घूम करके लोगों से मिलते हैं, उनको अपना विचार सुनाते हैं, उनको सही रास्ते पे लाते हैं। बहुत से साधु कंदराओं में है। अभी जो कुंभ में जितने नागा साधु संत महर्षि आए थे, अब कहीं नहीं दिख रहे हैं, सब लुप्त हो गए। कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, ये कोई नहीं जानता है जी। कोई वो जहाँ कहीं भी रहते हैं वहाँ साधना करके अपने साधना से जो शक्तियाँ अर्जित होती है उस शक्तियों से समाज का सेवा करते हैं, खुद जाते नहीं है। तो कोई कोई संत समाज में घूम करके सेवा करता है, कुछ संत कथावाचक लोग जो हैं अपनी वाणी सुनाकर समाज का सेवा करते हैं। मतलब जैसे भी समाज सुधर सके, समाज सही रास्ते पे चले, सनातन धर्म को अपनाएं, जो सनातन संस्कृति है उसको अपनाया जाए। मतलब सब अपने अपने हिसाब से लगा हुआ है। जो कंदराओं में रहते हैं वो अपने शक्ति से सेवा करते हैं। गुरुजी, हमारे दर्शकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? और कोई आपसे मिलना चाहे जी, तो आपसे कैसे मिल सकता है? मिलने के लिए कोई खास उपाय तो नहीं है, जब चाहे तब मिल सकता है। हम हमेशा यहीं रहते हैं, कहीं आते जाते नहीं हैं। और आपके दर्शकों को हम यही कहना चाहेंगे कि सत्पुरुषों की संगत करें, उनसे नाम दान की दीक्षा लें, सतमार्ग पर चलें, सच्चा समाज सेवी बने और अपने बड़े बुजुर्गों का आदर करें। जैसा गुरु बताएं उस रास्ते पे चलें। खुद भी जीवन का कल्याण होगा, उनके संपर्क में आए हुए लोगों का भी कल्याण होता रहेगा। गुरुजी, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी, आपको ओम नमो नारायण। साधुवाद।